जय जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृ शांति में होने वाली एक विशेष पूजा के बारे में बताता हूँ। हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं, नासिक में, गया में, उज्जैन में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ पर या यमुना नदी के किनारे या किसी भी नदी के किनारे पितृ शांति, पितृ पूजा आदि कराई जाती है वहाँ के विद्वान लोगों के द्वारा। और कई महानुभाव वहाँ जाते हैं और पूजन करा के आते हैं। कोई 1 दिन में, कोई 3 घंटे में, 4 घंटे में, कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में पूजा कराते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि पितृ पूजन के भी कई भेद हैं। कई लोग तो जानते ही नहीं है कि पूजा करा के आए हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आप किसकी पूजा करा के आए हैं, तो उनको ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो किसकी पूजा करा के आए हैं। इसलिए मैं आपको आज बताता हूँ पितृ पूजन में किस पूजन को कहाँ पर कैसे कराना चाहिए। आज मैं आपको विशेष रूप से नारायण बलि के बारे में बताता हूँ। अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मेरे मन में विचार आया कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। नारायण बलि पूजा भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। इसमें विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जिसने आत्महत्या की हो, जहर खाया हो या फांसी लगा ली हो, एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई हो या शस्त्र के द्वारा वो मर गया हो, गिरने से, चोट चपेट के द्वारा या किसी प्रकार भी उसकी कम अवस्था में मृत्यु हो गई हो या कोई गंभीर बीमारी या असाध्य रोग होने से कम आयु में उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए यानी एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से नारायण बलि का शास्त्र में प्रावधान है। नारायण बलि के बिना उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करते रहें, चाहे आप भागवत जी का पाठ कराते रहें, शास्त्र कहते हैं ये चीज़, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। चाहे आप भागवत जी का पाठ कराते रहें, चाहे गीता पाठ कराते रहें, चाहे गरुड़ पुराण का पाठ कराते रहें या कोई भी विशेष पूजा और भी कई प्रकार के दान, श्राद्ध, भोजन, तर्पण इत्यादि करते रहें, लेकिन उस व्यक्ति को वह सब चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। उसका जो सूक्ष्म रूप से जो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के लिए आपने भोजन कराया जिसने आत्महत्या की हो और उसके लिए नारायण बलि आपने नहीं कराई, तो शास्त्र कहते हैं कि उसके लिए आपने जो भोजन कराया उसका जो भोजन का जो पुण्य फल हुआ वह अंतरिक्ष में जाके विनिष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले आज्ञा दी है कि उस व्यक्ति के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनके लिए शास्त्र में नारायण बलि का विधान है। नारायण बलि भगवान विष्णु की विशेष रूप से किया हुआ अर्चन है। इस अर्चन में भगवान का विष्णु का सभी प्रकार से तर्पण विधि से, हवन विधि से, पिंड दान की विधि से अर्चन पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु ही पितरों को मोक्ष देने वाले हैं, क्योंकि जब हम तर्पण इत्यादि पूजन पितरों का जब करते हैं तो उसमें लास्ट में एक वाक्य आता है कि मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। यानी मैंने जो भी पितरों के लिए जो तर्पण इत्यादि श्राद्ध कर्म किया है वहाँ मेरे पितृ के जो स्वरूप हैं भगवान वासुदेव, उनको जनार्दन स्वरूप वासुदेव को यह सब पूजा में अर्पण करता हूँ। तो भगवान विष्णु ही पितरों को, प्रेत को मोक्ष देने वाले हैं। तो उसके निमित्त आप नारायण बलि कराएँ। आपके घर में किसी प्रकार की कोई बाधा है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसके निमित्त नारायण बलि अवश्य कराएं। और आप नारायण बलि नहीं कराते हैं, उसके निमित्त आप कुछ भी पूजा पाठ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, श्राद्ध, भोजन, भागवत पाठ, गीता पाठ इत्यादि भी कुछ भी कराएंगे, जब तक उसको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि नारायण बलि उस ताले की चाबी है जिससे प्रेत व्यक्ति को, यानी जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसको मोक्ष नहीं मिला है, नारायण बलि के द्वारा उसको यह सब प्राप्त हो जाता है और उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार मैं आपको कई जानकारियाँ देता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसमें आप कमेंट करें और उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।